हनुमान जी की उसमें इतनी चीज़ें छिपी हुई हैं। पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो बाहर लगाइए, आपके उसमें घर में आएगी नहीं परेशानी। उनके मंत्र का जाप करिए बैठ के। जय सिया राम। जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये जो भूत पिशाच है, या इसको अतीत कह लीजिए, नकारात्मक शक्तियाँ कह लीजिए, नेगेटिविटी कह लीजिए, ये सदियों से लोगों को परेशान करता रहा है। हमारे मन में अगर कोई विचार आता है, इस तरह की बुरी भावनाएं, बुरे विचार भी आ जाते हैं, वो भी इसी श्रेणी का होता है। बहुत सारे लोग प्रश्न भी लिखते हैं कि हम तो ऊपरी बाधा से परेशान है, किसी ने कुछ करा दिया है। आज इस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, आपको बताएंगे ज्योतिषाचार्य प्रतिमा शर्मा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, पहले तो यही बता दीजिए, अब तो बहुत सारे लोग सवाल लिखते हैं, कहते हैं कि किसी ने कर दिया है, कुछ करा दिया है। हाँ जी। क्या पहले ही बताइए, क्या ऐसा होता है क्या? देखिए, हमारी ये चीज़ें ना हमारी कुंडली से भी संबंधित होती हैं। अगर 12th हाउस पीड़ित है, 12वां घर अच्छा। में ऐसे हमारे जो ग्रह हैं, शनि राहु ऐसे हैं, तो आप जल्दी से ऊपरी बाधाओं को ग्रहण कर लेंगे। हाँ। अच्छा। अगर आप जा रहे हैं कहीं सुनसान जगह, जैसे रेलवे लाइन पड़ गई, फाटक पड़ गया, या शमशान घाट के आसपास गए, तो आप जल्दी कैच करते हुए ले आएंगे। हवाएं हैं, हवाएं तो घूमती रहती हैं ये। हाँ, घूमती हैं। हाँ। कुछ लोग कैच कर लेते हैं, और जिनके ग्रह ऐसे हैं वो कैच कर लेते हैं। दूसरा एक और हो गया है कि लोग तांत्रिकों से मिलके दूसरे पे तांत्रिक विद्या कर देते हैं। अच्छा। इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, तो अब वो दूसरा जिसपे किया है वो तो परेशान हो जाएगा बेचारा, उस पे परेशानी है। तो घर, अब एक बंदा ऐसी चीज़ को घर में लेके आया, सपोज करो वो गलत जगह गया और उसकी ग्रह ही ऐसे बैठे हुए थे कि उसने उसको कैच कर लिया, वो घर आया है, तो उसके जरिए पूरा घर परेशान हो जाएगा। अब घर में आप क्या कर रहे हैं, जो इसके फल हैं आपको जो दिखने लगेंगे, मैं उसका वो बता रही हूँ कि आपको ये लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अच्छा। गुस्सा बहुत आएगा, ठीक से बात नहीं करेगा, ठीक से खाएगा नहीं, घर में पैसा रोकेगा नहीं, धन आ रहा है पता ही नहीं चलेगा कब जा रहा है, ठीक है ना। और दूसरा मतलब कि कोई काम आपका बनते बनते हाथ से निकलने शुरू हो जाएगा, अजीब सी फीलिंग आएगी आपको घर में, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे में आप क्या करें? हाँ। आप इसमें सबसे अच्छा है कि आपको पहले जिस पे लग रहा है कि ये इसको कोई नज़र टोक या कोई गलत हवा आ गई है, तो आप फिटकरी का इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर से जिसके ऊपर आपको परेशानी लग रही है उल्टा एंटी क्लॉक 7 बार उतारिए और फ्लैश ऑन कर दीजिए टॉयलेट में डाल के। एक बड़ा फिटकरी का टुकड़ा, ये सभी करके रख सकते हैं कि एक बड़ा फिटकरी का टुकड़ा एक कांच के बाउल में अपने बाथरूम में फ्लैश के ऊपर रख दीजिए। महीने 2 महीने में उसको फिर आपने किसी भी पेड़ के नीचे जाके फेंकाइए, क्योंकि बड़ा है तो उसको फ्लैश में मत डालिएगा, उसको कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे दबाइएगा और अपना एक नया रख लेना, ठीक है। अब उस पूरे घर पे भी आ गई विपता। एक बंदा, मैंने बताया ना, एक व्यक्ति लेके आया है तो सारे घर पे आ रही है। आपने एक फिटकरी का टुकड़ा और लेना है, एक देसी कपूर या भीमसेनी कपूर साथ में लेना है, पूरे घर में घुमाना है ऐसे खुले हाथ में। कहाँ से? अपने मेन डोर से सीधे हाथ की तरफ से शुरू हो जाइए और घुमाते हुए, कुछ बात नहीं करनी किसी से, कोई टोके नहीं। पहले घर वालों को बता देना कि मैं उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कोई मुझे टोके नहीं। बाथरूम तक में सब में ऐसे घुमाते हुए जाइए, ठीक है। और घर का जो सेंटर एरिया है वहाँ एक प्लेट रखिए, उस पे वो आपने कपूर जो रखा है उसके ऊपर वो फिटकरी रख के जला दीजिए। बहुत गंदा धुआं आ रहा है, स्मेल आ रही है, क्योंकि कपूर देता है भीमसेनी कपूर खुशबू, और उस वक्त स्मेल आ रही है तो समझ जाइए घर के अंदर परेशानियां हैं। प्लेट को धो दीजिए, यही उपाय दोबारा से दोहराइए, फिर चेक करिए, वहीं बैठ जाइए पास में ही। जब आपको लगे कि हाँ अब कम हो गया है, तो आपने एक नियम बना लेना है कुछ टाइम के लिए, जब तक घर से ये परेशानी ना जाए,
शनिवार और आपने शुक्रवार, ठीक है, आप सोमवार को भी कर सकते हैं। यही उपाय आपने करना है, दोनों ही उपाय। और एक तीसरा उपाय कि फिटकरी का टुकड़ा पूरे घर में खुले हाथ में घुमा के किसी भी पेड़ के नीचे डाल आइए, ये कर दीजिए। इससे क्या है कि आपके यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा जानी शुरू हो जाएगी। दूसरा, हम जो है एक पिरामिड देती हूँ मैं सबको, वो सिद्ध करा हुआ है हीलिंग करके। उस पिरामिड को आप अपने उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में रख दीजिए, या पूर्व पश्चिम के कोने में रख दीजिए, या अपने मंदिर में रख दीजिए लाल कपड़े पे, और डेली उसको आपने वॉश करना है। वो पिरामिड आपकी सारे घर की नेगेटिविटी और बॉडी की कैच कर लेगा, तो रोज़ उसको धोना है। जिनके यहाँ ज़्यादा है, जो मुझे सुनने में आया, जिन्होंने मेरे से पिरामिड लिया है वो काला पड़ गया, तो समझ जाइए बहुत ज़्यादा है। फिर तो आपको उसका पूरा उपाय करना पड़ेगा। उस पिरामिड को बहते पानी में सला दीजिए, फिर दूसरा रखिए। इसके लिए मैं क्रिस्टल बॉल भी देती हूँ पूजा करके, वो मेन डोर पे टांगने के लिए, ताकि अंदर आए ना गंदी हवा। गलत हवा आएगी नहीं, और जो गलत है वो चली जाएगी, और धन लक्ष्मी आनी शुरू हो जाएगी। जब पिरामिड और बॉल है, जब उस बॉल से सूर्य की, उसको ऐसे टांगे कि सूर्य की किरणें सीधा उस बॉल पे लग रही है, उस पर पड़ रही है, पूरे में आपको एक किरण जाती हुई दिखाई देंगी, सतरंगी किरण घूमती हुई, तो पूरा घर शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उसके जरिए सूर्य आपके घर में आ रहा है। और देखिए, सूर्य का आपके घर में प्रवेश करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य की किरण कैसे भी अपने घर में प्रवेश कराइए, जिस भी विंडो में आ रही है, जिस खिड़की में आ रही है, वहाँ पे वो बॉल टांग दीजिए, नहीं तो उसको खोल के रखिए, ताकि आपके घर में सूर्य की किरण आ रही है तो वो नेगेटिविटी को भी दूर करती है। दूसरा, अब हम आते हैं एक और उपाय पे कि शनि की भी दशा है, संकट भी आ रहे हैं, ओपरी बाधा भी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उड़द की दाल के आपने गोल बड़े बनाने हैं, ठीक है ना। आप उड़द की दाल के बड़े बना लीजिए 11, और आपने जिस बंदे के ऊपर, जिस व्यक्ति पे आपको परेशानियां हैं ज़्यादा, उसके ऊपर से 7 बार घुमाइए। साथ में एक नींबू भी घुमा दीजिए, ठीक है, काट के। और उसको कहीं भी आप, वैसे तो देखो चौराहे पे कहते हैं कि चौराहे पे रख के आ जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए, लेकिन मैं चौराहे पे इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि चौराहे पे अगर किसी का भी पैर उस पर पड़ जाता है तो हमारी परेशानी वो उसको लग जाती है, ये भी गलत होगा। तो ऐसे चौराहे पे ना रख के आके आप किसी मंदिर के बाहर साइड में रखिए आ जाइए, ताकि परेशानी आपने प्रभु को दे दी, प्रभु ग्रहण करेंगे आपकी, आप परेशानियां ठीक कर देंगे। लेकिन उपाय ये पहले हुआ करता था, सब लोग जो भी कहते थे वो यही कहते थे कि चौराहे पे रख दो। लेकिन चौराहे पे रखना, हम अपनी परेशानी तो दूर कर रहे हैं, लेकिन हम किसी और को तो उसमें परेशानी में डाल रहे हैं ना। हम चौराहे पे रख के आ रहे हैं, इसको कई लोग कहते हैं कि अरे कोई टोटका कर गया, उसमें पैर आ गया तो दूसरा परेशान, तो ये मत करिए। उसको मंदिर के बाहर साइड में रखिए आइए, ताकि किसी का पैर भी नहीं लगे। और ये प्रभु को कह के आइए कि प्रभु मैं आपके द्वार पे अपनी परेशानी छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे ठीक कर दीजिए। देखिए परेशानी रहेगी नहीं। और हनुमान जी को ज़रूर कहिए हाथ जोड़ के कि हनुमान जी को कहिए, बाबा मैं अपनी परेशानी आपके द्वार पे छोड़ के जा रहा हूँ, अब मेरी सारी परेशानियाँ आप हर लीजिए। देखिए आपकी प्रेत बाधा और ये नज़र टोटका सब दूर हो जाएगा। और छोटा सा एक उपाय, बच्चे डर जाते हैं, सपने देखते हैं गलत, बच्चे क्या बड़े भी जी, अगर कहीं से आ रहे हैं और डर गए, रात को नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा की परेशानियां हो रही हैं, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, लहसुन की जो पौथी होती है और प्याज की, उसको काट के अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। अच्छा, एक कली निकाल के? हाँ। अच्छा, देखिए आपको नींद भी अच्छी आएगी और कोई आपको मतलब गलत विचार या गलत सपने नहीं आएंगे आपको। ये भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप ये वाले उपाय करके देखिए, 100% इससे आपको बहुत ज़्यादा वो मिलेगा, राहत मिलेगी जो मैंने बताए हैं। अच्छा, ये लोगों के जो नकारात्मक विचार आते हैं, क्या इसमें भी राहत मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल, जो सोच होती है इसमें भी मिलेगी। और देखिए जो टॉयलेट होता है, जो शौचालय है,
मोहपोट, ये हमारा राहु भी वहीं पे ही होता है। और जो हमारी गलत हवाएं आती हैं, गलत, जिसको चीनी भाषा में और चीनी सभ्यता में जो कहते हैं, इसको ची कहते हैं, मतलब गलत चीज़ जहाँ से आती है हमारे शौचालय से आती है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि शौचालय का दरवाज़ा खुला रहता है, ये भी गलत है। घर में नकारात्मक ऊर्जाएं वहीं से आती हैं ज़्यादातर। तो शौचालय का दरवाज़ा मत खोल के रखिए, अगर खुला है तो उससे बंद करके रखिए, कभी खुला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे परेशानियां ही घर में आती हैं, धन की हानि होती है, घर से बीमारियां नहीं जाती, सारा धन आपका बीमारी में लगा रहेगा, खर्चा होता रहेगा, आपका पैसा कमाओगे लेकिन जाएगा दवाइयों में। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही हमें हानि पहुंचाती हैं। रात को पैर धोकर सोइए तो गलत विचार नहीं आएंगे मन में। और शौचालय को साफ रखिए, शौचालय को साफ रखिए अपना। और जो मैंने उपाय बताया ये करके देखिए। पीली सरसों मैं पढ़कर देती हूँ। हमारे पिताजी ने एक ऐसी विद्या सिखाई हुई है। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं तंत्र विद्या नहीं करती, मंत्र करती हूँ, और जिसको मैं हीलिंग भी करती हूँ। जैसे किसी के ऊपर है तो मुझे एहसास हो जाता है, पता चल जाता है सामने वाले पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो मैं हमारे पुराने टाइम के लोग में उसमें कहते हैं हम झाड़ा लगाना, तो मैं उसके, अगर जैसे आपने किसी पे है नकारात्मक ऊर्जा, तो आशीर्वाद इतना मिला है भगवान का या कि उस पर झाड़ा लगा देती हूँ तो उसके दूर हो जाती है। हाँ, मुझे थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन सामने वाला क्या सब कुछ उतर जाता है। और उसको ऐसे उपाय बता देती हूँ और चीज़ें दे देती हूँ सिद्ध करके कि उसके ऊपर ये ऊपरी बाधा और ये नज़र टोटका रहता ही नहीं है फिर। अच्छा, फ़ोटो से भी लगा देती हूँ, कई लोग फ़ोटो भी दे देते हैं तो उससे भी कर देती हूँ। मंत्र है माँ दुर्गा सप्तशी में हमारे सब कुछ छिपा हुआ है। दुर्वत्ता नाम शेषा नाम बलहानि कर्म परम रक्षो भूत पिचाशा नाम पटना देव नाशनम हिनस्ति दैति जानसी सुना पुरिया या जगसा घंटा पातु नोदेवी पापे भयान स्थानित है। प्राच्यम रक्षपति चंचम चंडी के दक्षिणी ब्राह्मणा तसुल्लस उत्तर साम तेदेश्वरी सौम्यानी रूपानी त्रिलोक विचरंति ते यानी चातात गोरानी ते रक्षाम रक्षरता। मतलब कि इन मंत्रों से और भी मंत्र हैं जिनसे मैं अभिमंत्रित करके पूरे सरसों को पढ़ के रखती हूँ। वो सरसों अपने घर में जो मार लेता है शनिवार को और अमावस्या को, उसके घर में कोई प्रेत बाधा आ ही नहीं सकती। इस सरसों का तो कमाल ऐसा है, मेरे यहाँ पे एक आए थे, मैंने उनको दरवाजे पे देखते ही बोल दिया अंदर मत आना। उनकी वाइफ अंदर आ गई, वो कहती हैं अरे आपने मेरे पति को कैसे रोक दिया। मैं कहा वो अकेला आया ही नहीं है, आपके पति अकेले नहीं आए हैं, वो 3 साथ में लेके आए हुए हैं। कहते हैं ऐसे कैसे। मैं कहा 3 हैं उनके साथ। फिर वो बोली रोके कि हाँ मैंने आपको बताना नहीं चाहती थी, मैं इसीलिए आपसे मिलने आ रही थी। मैं कहा वहीं बिठा दो अभी। फिर मैंने उन पर सरसों मारी तो वो आदमी बोला मुझे लग रही है, चोट लग रही है, क्योंकि उस सरसों से, देखो सरसों के दानों में चोट नहीं होती, लेकिन जब हम उसको पढ़ के मारते हैं ना तो जो ऊपरी बाधा है उसके ऊपर उसको चोट लगती है, वो सहन ही नहीं कर पाती उस चीज़ को। तो उस सरसों के दाने में, उसमें जो मैं देती हूँ उसमें बहुत शक्ति है। आपके घर में ऊपरी बाधा आएगी नहीं। आप जेब में डाल के जा रहे हो, आप पे कभी कोई चिपटेगा ही नहीं बाहर। आप कहते हो ना अरे वो हवा आ गई, कुछ नहीं आएगा बाहर। फिर घर में आते हुए उसको निकाल के बाहर फेंकते हुए चले आओ अंदर, नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागेंगी, दूर भागेंगी। मतलब हमारी ही उसमें विद्याएं, ऐसा नहीं है कि हमें तंत्र विद्या ही करानी है, किसी से तांत्रिक विद्या से ही वो करना है, नहीं। हमारी दुर्गा सप्तशी और माँ दुर्गा की उसमें ही बहुत चीज़ें छिपी हुई हैं। हनुमान जी की उसमें इतनी चीज़ें छिपी हुई हैं। पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो बाहर लगाइए, आपके उसमें घर में आएगी नहीं परेशानी। उनके मंत्र का जाप करिए बैठ के। जी जी, तो ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं और लगता है आपको कि ऐसा है, तो फिर इन उपायों पर ध्यान दीजिए और वहम में मत रहिए। जी, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।